बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक इजाज़ गाय टीवी की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज मैं मौजूद हूँ मलिक शराज हांस के सब्ज़ी फार्म पर, जहाँ उन्होंने बैंगन काश्त की हुई है। आज हम उनसे इस बैंगन की काश्त के हवाले से, इस फसल के काश्त के वक़्त, इसकी बीमारियों और इसको खुराक और इससे हासिल होने वाले मुनाफे से मुतल्लिक़ उनका ख़ुसूसी इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू का आगाज़ करने से पहले ऐसे भाई जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जो भी अगली वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें मलिक शराज से उनका इंटरव्यू करते हैं इस फसल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। शराज भाई कैसे हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र शराज है। भाई, आप हमें मेरे नाजरीन को बताएं कि इस फसल के काश्त का बेहतरीन वक़्त कौन सा है? सर ये इस वक्त हम मौजूद हैं बैंगन की फसल पर। इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त है वो है जुलाई, और इसके ठीक 2 महीने बाद इसके ऊपर फल आना शुरू हो जाता है और 2 से 2.5 महीने बाद इसकी फसल की चुनाई शुरू हो जाती है। इसकी ज़मीन की तैयारी आप कैसे करते हैं? इसकी ज़मीन की तैयारी हम इसमें मुख्तलिफ मराइल हैं, जिसके लिए हम इसकी ज़मीन की तैयारी करते हैं। इसको हल देना पड़ता है, हल चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, उसके बाद इसकी हम खेलें बनाते हैं और इसके बाद हम इसकी पनीरी की शिफ्टिंग करते हैं ज़मीन में, तो फिर हम इसकी देखभाल शुरू कर देते हैं। शराज भाई बताएं कि इसको बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं? सर बैंगन की जो बीमारियां, उसमें सफ़ेद मक्खी का हमला होता है, उसके अलावा इसको एक कीड़ा लगता है, सुंडी वगैरह जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इस साल जो है वो सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा है कीड़े की बनिस्बत, और उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ स्प्रेज़ वगैरह पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फ़सल इस वक्त बेहतरीन कंट्रोल में है और अच्छी हालत में और अच्छी पैदावार दे रही है। शराज भाई ज़रा तफसीलन मेरे नाजरीन को बताएं कि ये फसल आप जुलाई में काश्त करते हैं। जी सर। काश्त करने के बाद कितने अरसे के बाद पहला पानी लगाते हैं, या टोटल इसको कितने पानी लगते हैं, और इसकी बीमारियां किस किस्म की होती हैं? सर जब ये ज़मीन की तैयारी होती है, खेलें बन जाती हैं ना, क्यारियाँ, तो पहले हम पानी लगाते हैं, उसके बाद हम पनीरी की शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके हर तकरीबन जब पनीरी की शिफ्टिंग हो जाती है उसके हर 4 से 5 दिन बाद इसको पानी देना पड़ता है। उसके तकरीबन हम 10 से 15 दिन बाद इसको खाद देते हैं ताकि ये अच्छी ग्रोथ करे शुरू में। तो ये मरहला चलता ही रहता है, तकरीबन जो पानी का खाद उसको देते हैं वो चलता रहता है काम इस तरह। 1 एकड़ में आप कितनी बोरी खाद इस्तेमाल करते हैं? सर ये फसल पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी फसल आपने हासिल करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर तकरीबन 8 से 10 दिन बाद आपको खाद देनी पड़ती है। इसके चुनाई ख़ास तौर पर जब ये फल पे आ जाती है, जैसे इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी आप इसको खाद ज़्यादा देंगे। इसके साथ साथ हम सल्फ़र, जिंक वो भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी जो फल है उसकी अच्छी शाइनिंग में हो, अच्छी ग्रोथ में हो। तो अच्छा अगर फल होगा तो अच्छी हमें मार्केट इसकी मिलेगी। इसकी बैंगन की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है जो पैदावार ज़्यादा देती है? इसमें ये हमारा जो हमने बीज इस्तेमाल की हाइब्रिड बीज है, ये अच्छा बीज है, अच्छी पैदावार दे रहा है हमें। अच्छा, तो इसकी बर्दाश्त आप बता रहे हैं 2 माह के बाद होती है? जी 2 माह के बाद, 2 से 2.5 माह बाद स्टार्ट हो जाती है, और तकरीबन हर 5 से 4 दिन बाद इसका जो है हम इसकी फसल की चुनाई होती है। 1 एकड़ से आप कितनी पैदावार हासिल करते हैं? सर इसमें एक तो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पर। अगर पहले एवरेज जो पिछले 2-3 साल से चल रही है वो 200 से 250 पर बैग चल रही है मार्केट, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इस साल जो बैंगन की फसल की प्राइस है वो बहुत अच्छी है, और तकरीबन 800 से 1000 रुपये जो इसकी पर बैग की प्राइस चल रही है, जिसमें 18 से 20 किलो बैंगन होते हैं। और इस साल शुक्र हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी फसल भी अच्छी शानदार है, तो अच्छी हमें इनकम हो रही है। अच्छी इनकम होगी, हमारे एक्सपेंसेस निकलेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तकरीबन आपका 1 एकड़ पे कितना खर्चा आता है? सर इसमें जो हमारे तमाम एक्सपेंसेस हम अगर इसमें शामिल कर लें, पनीरी की, ज़मीन की तैयारी के, खाद, स्प्रे, सब कुछ डाल के अगर उसको इंक्लूड करके हम निकालें तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये हमारा इस पर खर्चा आता है। और आपने पैदावार नहीं बताई कि एवरेज कोई नहीं अंदाज़ा? इसमें ये है कि इसकी पैदावार होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 3 से 4 दिन के वक्फे के बाद इसकी चुनाई होती है। तो तकरीबन जो हमारे पर एकड़ की चुनाई की आ रही है वो तकरीबन 3 से 4 दिन बाद इसकी चुनाई करते हैं, तो 100-110 बैग इसका हम निकाल रहे हैं 3 से 4 दिन के वक्फे के बाद। तो मन के हिसाब से एवरेज कोई नहीं आप बता? नहीं, मन के हिसाब से नहीं होती। इसका हम पर बैग जो बैग इसको हम भरते हैं वो तकरीबन उसमें 18 से 20 kg होते हैं बैंगन। तो वो तकरीबन टोटल फसल ये कितने अरसे की फसल है? ये तकरीबन है कोई, इसका जो शुरू से लेकर एंड तक इसका 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड है। 5 से 6 महीने से में आप 1 एकड़ से
जी। 5 से 6 में माह के अंदर आप कितना 1 एकड़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर 2 से 250 प्राइस हो पर बैग की, तो उसमें हमें यह है कि 80,000 से 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इस साल जैसा कि रेट बहुत अच्छा जा रहा है मार्केट में, तो हम पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हमें 2.5 से 3 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। ये किन किन इलाकों में अच्छा काश हो सकता है? ये सर वैसे तो तमाम इलाकों में काश्त हो रहा है, लेकिन मुल्तान जो इसके मेन इलाके हैं, मुल्तान हो गया, अच्छा डीजी खान और लोधरा, ये अपना जो भी जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं मुल्तान के इर्द गिर्द, उनमें अच्छी इसकी पैदावार है। चलें जी, शराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।